पिछले कक्षा में हमने सीखा कि अपराविद्या यानी ज्ञान क्या होता है और पराविद्या यानी विज्ञान क्या होता है। जितने वेद शास्त्र हैं तथा उनमें वर्णित जो लौकिक और आध्यात्मिक विद्याएं हैं, वे सब अपराविद्या के अंतर्गत आती हैं तथा यह सब ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। किंतु पराविद्या विज्ञान है जिसके द्वारा परब्रह्म की अनुभूति होती है। तो हम अनुभूति जन्य ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय थी, ये हमने सीखा। अभी हम इस कक्षा को शुरू करेंगे। पूर्व श्लोक में ज्ञान और विज्ञान का विवेचन करते हुए बताया गया कि ज्ञान से तात्पर्य तात्विक ज्ञान से है कि ईश्वर है और वे सब के अंतर्यामी हैं। यह ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन और मनन से प्राप्त होता है तथा जब गुरु कृपा से स्वयं में तथा सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति होती है और उसके अनुरूप जीवन यापन होता है तो उसे विज्ञान कहते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य ने इस विज्ञान को स्वानुभव संयुक्तम अर्थात अपने अनुभव से युक्त ज्ञान की संज्ञा दी है। श्री राम कृष्ण इसे अपनी सरल सहज भाषा में समझाते हुए कहते हैं, यह जानना कि लकड़ी से आग उत्पन्न की जा सकती है ज्ञान है, किंतु लकड़ी से आग प्रज्वलित कर अपना भोजन पकाना और उस भोजन से हृष्ट पुष्ट होना विज्ञान है। यह विज्ञान जिसे प्राप्त हो गया उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। छांदोग्य उपनिषद में हम श्वेतकेतु के पिता आरुणि को उससे यह प्रश्न पूछते हुए पाते हैं, येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातम विज्ञातम इति। अर्थात वह क्या है जिसे जान लेने से कुछ न सुनकर भी सब कुछ सुना हुआ हो जाता है, कुछ न समझकर भी सब कुछ समझा हो जाता है तथा कुछ न जानकर भी सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और इसके उत्तर में आरुणि स्वयं ही उसे समझाते हुए कहते हैं, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं ब्रह्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। अर्थात हे सौम्य, मिट्टी के एक ढेले के भीतरी तत्व को जान लेने से यह ज्ञात हो जाता है कि मिट्टी के सभी पदार्थ उसी मिट्टी के विभिन्न नाम रूप धारण करने वाले विकार हैं और केवल मृत्तिका ही सत्य है। उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होने के पश्चात और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। आगे के श्लोक में इस ज्ञान की दुर्लभता का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् व्यथति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। इस श्लोक का पदार्थ ऐसा है, सहस्रेषु हजारों मनुष्याणाम मनुष्यों में कश्चित कोई एक ही सिद्धये मोक्ष रूप सिद्धि के लिए यतति प्रयत्न करता है च और यतताम प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम योगियों में अपि भी कश्चित कोई एक ही माम मुझको तत्वतः तत्व से वेत्ति जानता है। संपूर्ण अर्थ हुआ, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मुझको तत्व से जानता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वही जीवात्मा जो मनुष्य देह में जन्म ग्रहण करता है, ईश्वर की अनुभूति करने में समर्थ होता है। मनुष्येतर निम्न योनि यानी पशु पक्षी पौधे आदि तथा उच्चतर योनि यानी देव गंधर्व आदि भोग योनियां कहलाती हैं और वे इन योनियों में अपने पूर्व की मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के फल का ही भोग करती है। संसार के समस्त जीवों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने तथा ईश्वर के बारे में तथा ईश्वर से अपने संबंध के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, पर ऐसी जिज्ञासा
हजारों मनुष्यों में से बिरले ही कुछ लोगों में होती है, और ऐसे हजारों जिज्ञासुओं में बिरले ही कुछ ऐसे सिद्ध होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति का उपाय जान पाते हैं तथा उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। शंकराचार्य ने सिद्धानाम शब्द का अर्थ यूं किया है, सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते। जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही सिद्ध हैं, तथा हजार सिद्धों में बिरला ही कोई एक ईश्वर का ज्ञान लाभ कर पाता है। ईश्वर के स्वरूप तथा विविधता से पूर्ण उनके जीव जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है। वे निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार हैं तथा और भी बहुत कुछ हैं। इसलिए उनके स्वरूप का अवधारणा कर पाना अत्यंत दुरूह है। इसलिए अगले दो श्लोकों में श्री भगवान इस तत्व को समझाने के लिए अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक की पदार्थ ऐसी है, भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायुः वायु, खम आकाश, च और मनः मन, बुद्धि बुद्धि, च तथा अहंकारः अहंकार, एव भी, इति ऐसे, इयं यह, अष्टधा आठ प्रकार की, भिन्नाः विभक्त हुई, में मेरी, प्रकृति ही प्रकृति है। ये संपूर्ण श्लोक का अर्थ ऐसा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह मेरी आठ प्रकार की विभक्त हुई प्रकृति है। अगले श्लोक है, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इस श्लोक का पदार्थ ऐसा है, यम यह, अपरा अपरा यानी जड़ प्रकृति है, तू किंतु, महाबाहो हे महाबाहो, इतः इससे, अन्याम दूसरी को, में मेरी, जीवभूताम जीव रूपा, पराम परा यानी चेतन, प्रकृतिम प्रकृति, विद्धि जानो, यया जिससे, इदम यह यानी समस्त, जगत जगत, धार्यते धारण किया जाता है। इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ हुआ, यह मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, किंतु हे महाबाहो, इससे अन्य मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। ऊपर युक्त दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपरा और परा प्रकृति का विवेचन करते हैं। अपरा प्रकृति के बारे में वे कहते हैं कि यह पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार ऐसे 8 भागों में विभक्त है। सांख्य दर्शन में भी पृथ्वी 8 भागों वाली कही गई है, जिसमें गंध आदि 5 तन्मात्राएं, अहंकार, महत तत्व तथा अव्यक्त सन्निहित है। अतः यहाँ वर्णित पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से तात्पर्य स्थूल पंचभूतों से नहीं है, किंतु गंध रस रूप स्पर्श और शब्द तन्मात्राओं से है। इसी प्रकार मन शब्द से केवल मन न समझकर उसके कारणभूत अहंकार को समझना चाहिए, तथा बुद्धि से तात्पर्य बुद्धि का कारण महत तत्व है और अहंकार से तात्पर्य उसके कारणभूत अव्यक्त अथवा अविद्या से है। शंकराचार्य कहते हैं, अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते, एवं
अहंकार वासनावद अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार इति उच्यते। प्रवर्तकत्वाद अहंकारस्य, अर्थात अहंकार ही अविद्या संयुक्त अव्यक्त है। जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है, वैसे ही अहंकार और वासना से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति भी अहंकार नाम से जाना जाती है, क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है। सांख्य सूत्र में कहा गया है, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतेर्महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्रान युभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, अर्थात त्रिगुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। जब प्रकृति क्षुब्ध होती है तब उसकी साम्यावस्था नहीं रहती। प्रकृति के गुण वैषम्य से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व विकार को प्राप्त हो अहंकार होता है। अहंकार के परिणाम है पंच तन्मात्रा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, तथा तन्मात्राओं से स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। स्थूल भूत पंच तन्मात्राओं के पंचीकरण से उत्पन्न होते हैं। जैसे स्थूल आकाश की उत्पत्ति आधा हिस्सा आकाश तन्मात्रा और 8वां वायु तन्मात्रा, 8वां अग्नि तन्मात्रा, 8वां जल तन्मात्रा और 8वां पृथ्वी तन्मात्रा से होती है। इसी प्रकार स्थूल वायु, स्थूल अग्नि, स्थूल जल तथा स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन सारे अपंचीकृत तन्मात्राओं अथवा सूक्ष्म भूतों के समीक्षण से पंचीकृत या स्थूल भूत समूह उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक स्थूल भूत में अन्य स्थूल भूतों के अंश परिलक्षित होते हैं। इन स्थूल भूतों से ही 14 लोक तथा 4 प्रकार के स्थूल शरीर जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्बीज तथा इन 4 प्रकार के स्थूल शरीरों के भोग उपयोगी नाना प्रकार के अन्नपान आदि उत्पन्न हुए हैं। ये सब अपरा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। बाद के श्लोक में भगवान कहते हैं, यह अष्टधा अपरा निकृष्ट है। क्यों? प्रकृति के जड़त्व तथा स्वातंत्र्य रहित होने के कारण वह निकृष्ट कहलाती है। उससे उत्कृष्ट परा प्रकृति है जो चेतनामयी है तथा जो अपने कर्म से इस जड़ जगत को धारण करती है। शंकराचार्य कहते हैं, अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकारी संसार बंधनात्मिका, अर्थात अपरा प्रकृति निकृष्टा, अशुद्ध तथा अनर्थ करने वाली है तथा संसार बंधन का कारण है। तथा परा प्रकृति क्या है? मे पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राणधारय निमित्त भूताम यया प्रकृत्या इदम धार्यते जगत अंतः प्रविष्ट्या, अर्थात परा प्रकृति जीव रूपा है, अर्थात प्राण धारण के निमित्त बनी हुई है। यह क्षेत्रज्ञ रूपा है जो अंतर में प्रविष्ट होकर सारे जगत को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भगवान अपनी इन 2 प्रकृतियों को जगत का कारण दर्शाते हुए अगले श्लोक में स्वयं को जगत के उत्पत्ति तथा लय के स्थान स्पष्ट करते हैं। ये तद्योनीति भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस श्लोक का सरल अर्थ ऐसा है, तू यह जान ले कि समस्त प्राणी इन 2 प्रकृतियों परा और अपरा से ही उत्पन्न हुए हैं तथा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण हूँ। इस श्लोक की विवेचना हम अगले कक्षा में करेंगे।